तालीम का है, एजुकेशन का है हमारे क्षेत्र में, वो नीचे लेवल पे नहीं जाता। क्योंकि सब लोग जानते हैं जो प्राइमरी स्कूल है आज के वक्त में या जूनियर हाई स्कूल है सरकारी, उसमें ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही होती है, तनख्वाहें मिल रही होती है। ये सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं। जो मॉडल स्कूल बनाया जा रहा था वो इस तर्ज पे बनाए जा रहे थे कि जो प्राइवेट स्कूल है वो उनसे बेहतर है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भेज सकें। लेकिन इसी के साथ साथ हमें मेहनत, मैं पिछली बैठक में भी मैंने ये बात कही थी कि जो भी हमारे लोकल मुद्दे हैं वो मुद्दों को हमें उठाना पड़ेगा, चाहे सड़क के ताल्लुक से हो, किसी के राशन कार्ड नहीं बन रहा है उसके ताल्लुक से हो, किसी की वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन नहीं बन रही हो उसके ताल्लुक से हो। हम जब ये छोटे छोटे मुद्दे जब उठाकर हम अपनी तहसील में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का हेडक्वार्टर विधानसभा का तहसील मीरगंज है, तो हम तहसील में हर तहसील दिवस पे हो या एसडीएम, वैसे भी मैं तहसील में ही बैठता हूँ। नाम बता दो। मेरा नाम नवेद खान एडवोकेट है। अगर आप लोग जो शाही के बुजुर्गों में जानते होंगे, मीरगंज में जमील अहमद खान वकील साहब थे, उनका पोता हूँ, सभासद भी रहा हूँ, अभी चेयरमैन 131 वोट से आ रहे हैं। अब फिलहाल आगे की तैयारी देख रहे हैं, दावेदारी कर रखी है मैंने भी समाजवादी से विधानसभा की, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ खड़ा हूँ। इन सबसे हटके मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि आप जब तक हम अपने लोकल मुद्दे नहीं उठाएंगे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। आप लोगों को किस बुनियाद पे जोड़ेंगे? ऐसे तो आदमी जिस तरह से सरकार चल रही है तो लोग सत्ता की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हमें ये ढूंढना है कि किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी के साथ साथ हमें उस जो एक सियासत बन गई है पैसा कमाने का जरिया, इसको एक तरफ ताक पर रखना पड़ेगा। जिंदा दिली से, ईमानदारी से हमें मेहनत करनी पड़ेगी मजबूती से, जिससे हम लोगों का साथ दे सकें, उसकी मदद कर सकें हर तरह के स्तर पे। जब तक आप लोगों के कामकाज नहीं कराएंगे पार्टी में जुड़ने के बाद तभी आपसे लोग जुड़ पाएंगे, वरना लोग नहीं जुड़ पाएंगे। अभी आपने देखा उपचुनाव 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हुए थे, सीधी सीधी देखी गई कि पूरी 9 की 9 विधानसभा सीटों पे डाका डालने की कोशिश की गई। 7 सीटें ऐसे छीन ली गई कि जैसे किसी ज़माने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो अब ऐसा लगता है कि ईवीएम कैप्चर कर ली पूरी। अब ईवीएम तो नहीं, लोगों को ही नहीं जाने दिया। तो ये 7 सीटों पे जो पूरा बुरा हाल हुआ था चुनाव का, इस बारे में पूरे हिंदुस्तान में चर्चा थी इसकी। लेकिन इन लोगों की तैयारी बहुत मजबूत होती है, ये हर नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक की तैयारियां करते हैं। इन्होंने ये सोचा कि जब हमारी पोल खुलने जा रही है तो इन्होंने संभल जैसा विवाद खड़ा कर दिया। इस संभल का विवाद ऐसे ही नहीं हुआ, उसका सर्वे भी हो चुका था मस्जिद का। कोर्ट के आदेश को सबने माना कि हाँ आप सर्वे करिए, पब्लिक ने साथ दिया। लेकिन कुछ ही दिन के बाद चुनाव का रिजल्ट आने के बाद फिर से सर्वे का आदेश होता है और 2 घंटे के अंदर सर्वे कराने के लिए टीम पहुंच जाती है, और उसमें भी धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, जिसका सीधा सीधा मकसद ये था कि लोगों को उकसाया जाए। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, वहाँ पर प्रशासन और पब्लिक के बीच की बात थी। शासन प्रशासन एक तरफ था और पब्लिक एक तरफ थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं थी। लेकिन दिखाने की कोशिश यही करी गई कि हिंदू मुसलमान की बात यहाँ जब फैलेगी तो जो 7 सीटों के जो मुद्दे हैं चुनाव जो हारे गए हैं उस पर चर्चा ही ना हो सके। और आज आप देखिए किसी भी चैनल पे, किसी भी अखबार में उन 7 सीटों पे जो घमासान हुआ है उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। सारी चर्चा किस पे है कि संभल में क्या हुआ, सारी चर्चा ये है बदायूं की जामा मस्जिद में क्या हुआ। मतलब सारा हमारा जो मीडिया बिका हुआ है और प्रशासन और शासन सब मिले हुए हैं एक तरफ से। वो नहीं चाहते कि आपकी तरक्की की कोई बात हो, वो नहीं चाहते कि आपकी विकास की कोई बात हो, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिले। कहाँ है रोजगार? कहीं दिख रहा है कहीं रोजगार? न जो सरकारी नौकरी निकलती है फार्म भरवाए जाते हैं, 250-300 की पोस्ट निकलती है, 20-20 लाख फार्म भरे जा रहे हैं और उसके बाद फिर वो कैंसिल कर दी जाती है। कोई भी एक फार्म भरा जाता है उसमें कम से कम एक बच्चे का 500-600 से लेके 1000 रुपये तक खर्चा होता है और वो एक झटके में खत्म कर दिया जाता है। ना तो उन्हें रोजगार की फिक्र है,